तो हेलो बच्चे, आज हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं। और बहुत पॉलिटिकल साइंस इसमें जो है जो बहुत वीवीआई प्रश्न है। इससे मतलब एक क्लास 12th के लिए नहीं बल्कि क्लास 10th में भी यह क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अन्य प्रकार की आपको अदर एग्ज़ाम के लिए भी इसमें से क्वेश्चन टच कर रहा है। तो एक बार ज़रूर सभी को देखें। और सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर पहला की ओर। पहला क्वेश्चन जो है जो आपको बच्चे क्या कह रहा है से समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें रियासतों की सदस्यों की संख्या कितना थी, तो याद रखिएगा बच्चे, रियासतों के सदस्यों की संख्या थी वो 93 थी। कितना थी? 93। अब उसमें खास करके संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कह रहा है, देशी नहीं तो रियासती जब कह रहा है तो कितना था? 93। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्यों चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो है आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो हुआ वो 22 जनवरी 1947 में हुआ। कब हुआ? 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया। तीसरा प्रश्न क्या है ये देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, माने क्रम से संवैधानिक संस्था नहीं है, कौन है? तो याद रखिएगा एक संवैधानिक संस्था जो नीति आयोग नहीं है, नीति आयोग है जो नहीं है संवैधानिक संस्था बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कुछ दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में इनका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किनका? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है भारत की संसद में शामिल है। तो भारत के संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब शामिल है भारत के संसद में। किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, माने किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, अगर राज्य के कहे तो संवैधानिक पद पर होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं बच्चे? राज्यपाल। राज्य के अगर पूछा जाए तो कौन होते हैं? राज्यपाल, जो संवैधानिक पद पर होते हैं। कौन सा पद पर? संवैधानिक पद पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, माने प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है इसमें से? तो याद रखिएगा आपका प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रियासतें थे मौजूद थी? जब स्वतंत्र था, जब भारत जब था उस समय, जब स्वतंत्र हुआ था उस समय कितने रियासत थे? तब 565 रियासत थे, जिनमें से 21 जो थे वो अलग थे। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है, माने में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान का मूल प्रस्तावना में शामिल ही नहीं है? तो याद रखिएगा ये धर्मनिरपेक्षता जो है ये होगा, डी होगा। धर्मनिरपेक्षता है जो शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूना फैक्ट संबंधित है खोजी से। तो पूना फैक्ट जो है बच्चे वो आपको दलित मुद्दे से संबंधित है। खोजी से है, दलित मुद्दे से संबंधित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है? अल्पसंख्यक क्या कहा जाता है? जैसे भारत में सबसे ज्यादा अगर बहुमूल्य संख्या है तो हिंदू का है, और उसके बाद सब अल्पसंख्यक हो जाता है। तो ये कौन सा है जो सुरक्षा देता है? तो अनुच्छेद 29 सुरक्षा देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29 सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चे, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो जब मूल संविधान था शुरू में तब 22 भाग थे, और अब कितना हो गया? 25 भाग। वर्तमान में कितना है? 25 भाग। कह रहे कि डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, मैंने कौची के अध्यक्ष थे? तो आप प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। कह रहा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसी में सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष चुनाए थे। और उसके बाद दूसरा हुआ था 11 और तीसरा हुआ था 13, यानी 9 2 11 11 2 13, 3 गो बैठक हुआ था उसमें।
भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, संघात्मक जो लिया गया है आपको, वो आपको कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? माने सबसे पुराना, तो सबसे पुराना आपको जाना है जहाँ अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में सबसे पुराना संविधान है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो ये चतुर्थ में उल्लेख है। निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो याद रखिएगा, इसमें मूल अधिकारों में जिसको संपत्ति का अधिकार है जो नहीं रखा गया है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में ही नहीं आता है बच्चे। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन किसी को भी अगर करना है तो वह कर सकता है सांसद। कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है। संशोधन, संशोधन का मतलब उसमें मतलब बढ़ाना, क्षेत्र को घटाना, ये सब। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का वर्णन किया गया। कितना? 6 प्रकार का। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे, इसका जो है वो इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। माने इस लागू करना जरूरी है और नैतिक दायित्व ही बनता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? माने जीवन का एक अधिकार उसमें से आपको मिलता है। तो याद रखिएगा बच्चे, अनुच्छेद 21 है जिसमें जीवन का अधिकार मिलता है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो है बच्चे, वो भारत का हिस्सा जो है 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकते हैं? तो याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 14 दिन रोक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो पहला नगर निगम की स्थापना हुई थी 1668 में हुई थी नगर निगम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 26 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है जितना, वो सामूहिक रूप से खास करके आपको संसद के प्रति होता है। क्या प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? जो पहली लोकसभा जो है बच्चे, वो खास करके जो गठन किया गया था आपको 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग से वर्णित है? तो याद रखिएगा, ये जो है बच्चे खास करके भाग 2 से वर्णित है। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? तो भारत के जो संविधान है उसमें खास करके हम लोग के कितना अध्याय है? 22 अध्याय है। कितना अध्याय है? 22 अध्याय है। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? एक में से जो राष्ट्रपति के द्वारा कौन सी नियुक्ति नहीं की जा सकती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति की कोई मतलब नहीं है। एक में भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो खास करके है वो आपको करता है प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। महाभियोग करके 14 रोज पहले उसको हटा सकते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे, संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ये खास करके सबसे पहले पंजाब में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो खास करके आपका राज्यपाल करता है, क्योंकि राज के बोल रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के पहली महिला जो थी बच्चे, वो आपको सुचेता कृपलानी थी, यानी कि
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थापित किए स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा 37 का आपको जो होगा बच्चे सामूहिक सुरक्षा का। किसका होगा? सामूहिक सुरक्षा का। भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? माने एक मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना गया है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को। माने जहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना, उसी न्यायालय को माना गया सर्वोच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? माने से कौन सा अनुच्छेद है वो कानून के समक्ष समानता से माने संबंधित है? तो याद रखिए खास करके अनुच्छेद 14 है जो समानता से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है? माने भारतीय नागरिकों का कार्यक्रम से कौन सा मूल कर्तव्य है? तो राष्ट्रीय ध्वजा का सम्मान करना, प्रत्येक भारत के नागरिक का, सभी भारत के नागरिक का झंडा को सम्मान करना कर्तव्य है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो याद रखिएगा यह जो है नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह आपको कल्याणकारी विचार की घोषणा करता है बच्चे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, भारत में अब तक द्वितीय आपातकाल की घोषणा कितने बार हो गया? ऐसे 3 बार हो गया, लेकिन अभी तक क्लियर रूप से 2 बार हुआ। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? माने राज्य है और में राष्ट्रपति शासन कब तक लगाया जा सकता है? तो अगर अधिकतम से अधिकतम अगर लगाना चाहेंगे तो याद रखिएगा 3 बरस तक लगा सकते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो भारत जो है बच्चे वह खास करके है जो एक राज्यों का संघ है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन, राज्यों का संघ है भारत। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राज्य पुनर्गठन में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में। तो याद रखिएगा ये खास करके है संसद में। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? मान भारतीय संविधान का दर्शन क्रम से कौन नहीं है? तो समाजवादी राज्य, यह जो है जो एक दर्शन नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? यानी राज्यसभा में उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसमें धन विधेयक कुछ होगा बच्चे, धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो खास करके आपको यानी गैर धन विधेयक पर कर सकता है, मुझे पर गैर धन जो अगर गैर संपत्ति है ना उस पर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है, माने अध्यक्ष के रूप में काम करता है। उसको देखो निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? माने संसद से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है एक संसद से। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? माने लोकसभा का खत्म विघटन कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति कर सकता है। क्या कर सकता, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? माने कोई ऐसा राज्य है जहां पर विधानमंडल है ही नहीं। तो याद रखिएगा खास करके यह जो है तमिलनाडु में नहीं है। निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? माने एक में से कौन सा दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? तो याद रखिएगा नगर निगम सदस्यों पर दल बदल की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वह विधायक बन जाएगा तो दल बदल सकता है, सांसद बनेगा तो बदल सकता है, लेकिन नगर निगम जो है ये दल बदल नहीं सकता। यहाँ पर मुखिया भी नहीं बदल सकता है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि भी नहीं बदल सकता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो याद रखिएगा मीरा कुमार, सबसे प्रथम स्पीकर यही थी मीरा कुमार। हालांकि लड़की है कांग्रेस पार्टी का। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो किया गया था बच्चे वो आपको 1976 में किया गया था, 1976 में किया गया था। भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा क्षेत्रीय जो की गई थी 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। भारत को अर्धसंघ किसने कहा था?
भारत को अर्ध संघ किसने कहा था? मैंने पूरी तरह से संघ नहीं है। जी केसी वियर ने कहा था कि भारत जो है एक अर्ध संघ है, मैंने यूनियन नहीं है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? मैंने भारत में खराब शक्तियों का पावर किसके पास है? तो याद रखिएगा बच्चे, संसद के पास है। बिगाड़ना, बनाना और क्षेत्र को काटना। किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? कौन सा ऐसा देश है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन की व्यवस्था हुई थी। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा, संघ सूची में जो है 57 कुल टोटल विषय हैं। कितना है? 97। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? जो संसद का कोई सदस्य भी नहीं है और चाहे कि हम मंत्री बनेंगे तो 6 माह तक रह सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा, उसमें सलाह तो देना पड़ता है कम से कम। तो याद रखिएगा, राज्यपाल। राज्यपाल से पूछा जाता है, राष्ट्रपति पूछती है या पूछता है कि हाँ बताइए, वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री से नहीं संभलेगा? तो अब नहीं बोलता है कि हाँ नहीं संभलने वाला है, तब लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? माने इसमें कौन है जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो संसद के अधिवेशन सदन को दोनों को बुला सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को जो भंग करने वाले व्यक्ति हैं उन खास करके मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, मंत्री लोग सब कहेंगे उसी की अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के और खास करके राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जज को करता है। न्यायाधीश में जज होता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का सबसे अगर पुराना उच्च न्यायालय अगर कहते हैं हम लोग तो कलकत्ता में बना था। कलकत्ता उच्च न्यायालय वो हमारा देश विभाजन से पहले ही का था, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कहा जाता है। तो भारत सरकार के अगर कोई कानूनी सलाहकार है तो उसको हम बोलते हैं महान्यायवादी। वही है जो एक कानूनी सलाहकार बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये हाल लगाया गया 2018 में कि जो भी करप्शन से शिकारित रहेगा, अपराधी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में खास करके एसी कैटेगरी के लिए जो है 84 सीट है। अगला है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिकता संहिता लागू है? तो याद रखिएगा, जहां पर ये खास करके आपको गोवा जो है वहां पर एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिकता और संहिता लागू है, सभी को समान भाग है वहां। उसके बाद है विधानसभा के, उसके बाद है विधानसभा के सत्र अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो विधानसभा की अधिसूचना जो जारी करता है बच्चे वो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अगला कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो खास करके राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति जो कहेगा वो सुनेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो यह खास करके आपको यानी अनुच्छेद 171 जो है वही है प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यह खास करके आपको माना जाता है बच्चे जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन को। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया? जो आज महिला में खास करके पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ महिला में आरक्षण मिला है, तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिला के सबसे ज्यादा और 50% आरक्षण सबसे ज्यादा बिहार में मिला है महिलाओं का। आज मुखिया बनेगा, जिला परिषद बनेगा, सब मुखिया महिलाएं। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? मैंने कौन सा ऐसा राज्य है जेकर अभी तक उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है बेचारा। अगला है, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? तो यह खास करके बताता है आपको 1991 में निर्वाचन आयोग बना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? माने इसको कौन है जो निर्णय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जी ही निर्णय करता है। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का नेता जो होता है बच्चे वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। एक बार हाँ राष्ट्रपति होता है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो याद रखिएगा एक सत्र में 2 बार बुलाया जाता है। कितना बार? 2। उसके बाद है राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो खास करके 6 वर्ष तक होता है राज्यसभा का। और राज्यसभा पूछे तो इसमें अस्थायी सदन होता है, बल्कि वही लोकसभा पूछे तो अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? तो 250 है राज्यसभा में। कितना है? 250। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो यह खास करके आपको व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 5 से 11 तक में व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो केंद्र और राज्य समूहों के बीच खास करके जो बाधा है बच्चे वो आपको राज्यपाल का पद है। प्लेटो न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो यह ही आपको किया गया है जिसका नाम है नैतिक न्याय में। कौन सी में? नैतिक न्याय में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है। क्या है? महासभा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना गया है। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये सभी को पता है कि दक्षेस की स्थापना जो हुई थी बच्चे वो भूटान में हुई थी। देश पूछ रहा है यहाँ पर किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो याद रखिएगा यह जो होता है खास करके सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत जो है वो बना था 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं रखा गया है? तो इसमें जो कुल टोटल धाराएं की संख्या है बच्चे वो खास करके धाराएं की संख्या 111 है। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो बच्चे काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? तो याद रखिएगा खास करके भारत है इसमें। डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? तो याद रखिएगा यह जो हुआ टकराव भारत और चीन के बीच में हुआ। पंडित नेहरू के बाद चीन यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए ये राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो है बच्चे वो खास करके संबंधित है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से। 58 कारण भारत की विदेशी नीति का आधार है क्या? तो याद रखिएगा यह जो है आपको बच्चे गुटनिरपेक्षता है। क्या है? गुटनिरपेक्षता। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था? तो भारत ने बांग्लादेश को जो मान्यता दिया था बच्चे वो खास करके आपको दिया था 1971 में। कब दिया था? 1971 में। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो याद रखिएगा बच्चे सार्क का सदस्य अफगानिस्तान है। तो एक बार जरूर आप लोग वीडियो को देखिए अच्छा से और क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। यह परीक्षा के हित से लिए है, यह परीक्षा पर है, आप लोग कितना नंबर लाए हैं इस सबको मिला लीजिएगा एक बार। और फिर कल हम ज्योग्राफी लेकर आएंगे और ज्योग्राफी में आपको परीक्षा से पहले क्वेश्चन जो है आपको बता दिया जाएगा ताकि आप एक बार पढ़ लें और आराम से परीक्षा देवे जा सकते हैं। समझ गए? तो कल आपको क्वेश्चन परीक्षा में एंट्री करने से पहले आपको अनिल कोचिंग पंचानपुर पर चढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।